हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, रैखिक अवकल समीकरण जिसके गुणांक अचर हों। द nth order linear ordinary differential equation with constant coefficient is a naught dn by dxn of y plus a1 dn minus 1 by dxn minus 1 of y plus so on plus a n minus 1 d by dx of y plus a n y equals to x. We have capital X is a function of independent variable small x and all ai's are constants. इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म मीन्स कैपिटल डी के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी बाई डी एक्स को हम सब्सटीट्यूट करेंगे कैपिटल डी। देन आपको मिलेगा डी टू बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू डी स्क्वायर डी एन माइनस वन बाई डी एक्स एन माइनस वन इक्वल्स टू डी एन माइनस वन डी एन बाई डी एक्स एन इक्वल्स टू डी एन। ये सब वैल्यूज इक्वेशन 1 में रखेंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा डी एन बाई डी एक्स एन, ये हो जाएगा डी एन, डी एन माइनस वन बाई डी एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस डी बाई डी एक्स डी। तो आपको इक्वेशन मिलेगा ए नॉट डी एन बाय प्लस ए वन डी एन माइनस वन बाय प्लस so on plus a n minus 1 dy plus a n by equals to x. Then next equation होगा a naught dn plus a1 dn minus 1 plus so on plus a n minus 1 d plus a n by equals to x. जो d में पॉलिनोमियल है उसको मैंने लिया है एफ डी। एफ डी इक्वल्स टू आपका है ए नॉट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन इज अ पॉलिनोमियल डिफरेंशियल ऑपरेटर। डी की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको देख लेते हैं हम, क्योंकि जब हम इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमें इन बेसिक प्रॉपर्टीज की ज़रूरत पड़ेगी। nth डेरिवेटिव ऑफ ए वाई इक्वल्स टू, वेयर ए कांस्टेंट है तो आपका ए आगे आ जाएगा और सीधा nth डेरिवेटिव वाई का होगा। Another derivative satisfies linearity, that is dn ay plus bz equals to a dn y plus b dn z, where by z are function of x. Next, dm plus ny equals to dm dot dny equals to dn dot dm by. d minus m1 into d minus m2y equals to d minus m2 into d minus m1y, और equals to d2 minus m1 plus m2d plus m1 m2y। 1 upon d y equals to d inverse y equals to integration by dx. d is a differential operator, so 1 upon d is an integral operator। d से हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और 1 अपॉन डी में हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। कुछ बेसिक्स रिजल्ट्स हैं, इनको हम इसलिए देख रहे हैं कि जिससे कि हम ये पता कर सकें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के सॉल्यूशन का फॉर्म क्या होगा। इस उसको देखने के लिए हम बेसिक थ्योरम्स देख लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि भाई हमें करना क्या क्या है। Theorem first है, if y1 y2 are two solution of the differential equation a naught dn by dxn y plus a1 dn minus 1 by dxn minus 1 of y plus so on plus an minus 1 dy by dx of y plus an y equals to 0, where all ai's are constants. Then c1 y1 plus c2 y2 is also its solution, where c1 c2 are आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। इसका आप प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रूफ ट्रिवल प्रूफ है, बाय वन इसका
इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन है तो जहाँ y है वहाँ y1 रख दीजिए। सिमिलरली y2 इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन है तो y2 भी इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करेगा। y को y2 से रिप्लेस कर दें। आपको प्रूव करना है c1y1 प्लस c2y2 इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन है। इसका मतलब हमें चेक करना है कि y को अगर हम c1y1 प्लस c2y2 से रिप्लेस करेंगे तो आंसर में 0 आ जाएगा। तो आप क्या करें, y को c1y1 प्लस c2y2 से रिप्लेस करें, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएं। y1 y2 इक्वेशन 3 के सॉल्यूशन है तो आपको पहले ही दो इक्वेशन मिल जाएंगे, उनको यूज़ कर लें, आंसर 0 हो जाएगा। सेम इन जनरल फॉर्म ये y1 y2 yn आर सॉल्यूशन ऑफ 3 then c1y1 plus c2y2 plus so on plus cn yn is also solution of 3 where c1 c2 cn are arbitrary constant। अगर इक्वेशन 3 के n सॉल्यूशन है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन होगा। If y equals to u is a solution of 3, then if y equals to u is a solution of 3, then y equals to u satisfied equation 3। तो y की जगह 3u रख दें तो आपका आ जाएगा a नॉट dn by dxn of u plus a1 dn minus 1 by dxn minus 1 of u plus so on plus an minus 1 du, यहाँ u आएगा, du by dx plus an u equals to 0 4। Again if y equals to v is a particular solution of 1, then y की जगह v रख देंगे हम, a नॉट dn by dxn of v plus a1 dn minus 1 by dxn minus 1 of v plus so on plus an minus 1 dy dx of v plus an v equals to x। फिर दोनों को ऐड कर दें, LHS LHS से ऐड होगा, RHS RHS से ऐड होगा और आपको जो मिलेगा वो आ जाएगा a naught dn by dxn of u plus v plus a1 dn minus 1 by dxn minus 1 of u plus v plus so on plus an u plus v equals to x। y की वैल्यू ले ली आपने u plus v, तो देखिए आपको मिलेगा यहाँ से, अगर y को आप u plus v ले लेंगे तो वापस से आपको इक्वेशन 1 मिल जाएगा। ये कैपिटल x है, इक्वेशन 1 मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 कौन सा था आपका, a नॉट a dn by dxn of y plus a1 dn minus 1 by dxn minus 1 of y plus 1 plus an minus 1 dy by dx of y plus an y equals to x। इसका मतलब इक्वेशन 1 का जो भी सॉल्यूशन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, y इक्वल्स टू u प्लस v के फॉर्म में होंगे, वेयर u is called the complementary function and part v is called the particular solution of 1 and u plus v is called the complete solution of equation 1। तो हमें क्या करना है, जब भी आपसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर को सॉल्व करने की बात करता है तो हमें क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को निकालने के बाद दोनों को ऐड करना है, देन आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं कि CF निकालने के लिए हमें क्या करना है। तो CF अभी हमने देखा है, CF किसका, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इक्वेशन 1 का जो CF है वो किसका सॉल्यूशन होगा, होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सीधा सीधा हमें CF निकालने के लिए कैपिटल X को 0 रखना है और कैपिटल X को 0 रख के हमें क्या करना है, एक होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेना है। ऑर्डिनरी
ऑर्डिनरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपका होगा ए नॉट डी एन बाई डी एक्स एन ऑफ वाई प्लस ए वन डी एन माइनस वन डी एक्स एन माइनस वन ऑफ वाई प्लस वन प्लस ए एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस ए एन बाई इक्वल्स टू जीरो। इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे, nth ऑर्डर का है तो n आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आएंगे। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो इक्वेशन नंबर 6 का CF होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ऑपरेटर फॉर्म में रखेंगे। ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऑपरेटर फॉर्म में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि डी को हम dy बाई डी एक्स रख देंगे तो आपका ऑपरेटर फॉर्म आ जाएगा एफ डी वाई इक्वल्स टू जीरो। एफ डी वाई इक्वल्स टू जीरो हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए आप चाहें तो बाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एम एक्स रख दें इक्वेशन नंबर 8 में, तो आपको मिलेगा एफ एम इक्वल्स टू जीरो। शॉर्टकट ट्रिक ये है कि डी को एम से रिप्लेस कर दें, बाई को 1 से रिप्लेस कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। और एफ डी आपका कितना है, अभी देखा था ए नॉट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस वन ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन, ये आपका एफ डी है। तो डी को आपने एम से रिप्लेस किया तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए जरा, अगर डी को आप एम से रिप्लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये ए नॉट डी एन, तो ये हो जाएगा ए नॉट एम टू दी पावर एन प्लस ए वन एम टू दी पावर एन माइनस वन प्लस वन प्लस ए एन माइनस वन एम प्लस ए एन इक्वल्स टू जीरो। तो एक और तरीका आपको बताया कि मैंने डी की जगह पर सीधा सीधा आप डी को एम से रिप्लेस कर दें और वाई को 1 से रिप्लेस कर दें तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा, सहायक समीकरण मिल जाएगा। अब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण 9th है, इसके कितने रूट्स होंगे, क्योंकि n डिग्री का पॉलिनोमियल है और n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके n रूट्स होंगे। वो n रूट्स आपके रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। रियल के साथ कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। केस फर्स्ट, सभी रूट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन 9th के सभी रूट्स रियल और अनइक्वल हैं। तो आपका देखेंगे कि मैंने एक आपको यहाँ बताया कि आप इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए y इक्वल्स टू ई टू दी पावर एम एक्स रख दें। तो इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, ई टू दी पावर एम एक्स फॉर्म में होंगे। तो आपके अगर सारे रूट्स रियल अनइक्वल हैं तो पहला इसका सॉल्यूशन होगा ई टू दी पावर एम वन एक्स, दूसरा सॉल्यूशन होगा ई टू दी पावर एम टू एक्स और nth सॉल्यूशन आ जाएगा ई टू दी पावर एम एन एक्स। और एक थ्योरम अभी मैंने बताया था उसका जनरल फॉर्म अगर बाई वन बाई टू बाई थ्री सोन बाई एन इसके सॉल्यूशन है तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ सीधा सीधा सा आपका आ जाएगा सी वन ई टू दी पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर एम टू एक्स प्लस वन प्लस सी एन ई टू दी पावर एम एन एक्स, ये इसे हम बोलेंगे सी एफ। फिर सी वन सी टू सी एन आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। केस नंबर सेकेंड है, उसके अगर आर रूट्स इक्वल हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन 9th के अगर आर रूट्स इक्वल हैं तो से हमने लिया है एम इक्वल्स टू एम वन इक्वल्स टू एम टू इक्वल्स टू एम थ्री सो ऑन इक्वल्स टू एम आर और एम आर के बाद जितने भी रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपके आर रूट्स इक्वल हैं एम वन एम टू एम थ्री अप टू एम आर तो किस तरीके से हम उसका सी एफ लिखेंगे। एम वन के लिए सी वन आ गया, एम टू के लिए सी टू आ गया और एम थ्री के लिए सी थ्री आ गया और एम आर के लिए सी आर आ गए। जितने रूट्स हैं उतने कांस्टेंट आएंगे। तो आर आपकी इक्वल रूट्स हैं तो आर कांस्टेंट आ गए और आपके पास क्या करना है, इनमें हमें मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट में 1 एक्स स्क्वायर अप टू एक्स टू दी पावर आर माइनस वन। और सारे रूट्स कितने लिए एम वन एम टू अप टू एम आर एम है तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर एम एक्स। और नेक्स्ट रूट्स आपका रियल और अनइक्वल है तो ये आ जाएगा सी आर प्लस वन ई टू दी पावर एम आर प्लस वन एक्स प्लस वन
प्लस सी एन ई टू दी पावर एम एन एक्स। अब बात करते हैं अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो अगर आपको पता है अगर किसी भी इक्वेशन के जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो एक दूसरे के कम से कम दो रूट्स तो होंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट हो। अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा तो होगा ही होगा। तो अगर आपने m1 लिया अल्फा प्लस आई बीटा, तो दूसरा रूट m2 आपने आपका सपोज अल्फा माइनस आई बीटा, और अदर रूट्स रियल और अनइक्वल हैं। देन अदर रूट्स के लिए तो CF सेम रहेगा, m3 m4 mn के लिए। बचा आपका m1 m2, दोनों ये भी आपके पास कॉम्प्लेक्स हैं, अनइक्वल रूट्स हैं। तो आप चाहें तो जो आपका केस फर्स्ट में फॉर्मूला था उसमें m1 को रख दें अल्फा प्लस आई बीटा, m2 को रख दें अल्फा माइनस आई बीटा, ई टू दी पावर अल्फा एक्स कॉमन आ जाएगा। डी मॉइवर्ट थ्योरम यूज करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। और नेक्स्ट ऑल रूट्स आपके कैसे हैं, आपके रियल अनइक्वल हैं, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। इसी के अंदर केस थर्ड के अंदर बी पार्ट है, अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स भी इक्वल हों। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स इक्वल हैं तो m1 आपको दिख रहा है m1 m3 इक्वल है, m2 m4 इक्वल है, तो उस केस में आपका जो CF है वो आ जाएगा ई टू द पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2 एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C3 एक्स प्लस C4 साइन बीटा एक्स। और नेक्स्ट ऑल रूट्स रियल अनइक्वल हैं तो सेम फॉर्मूला रहेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल में आप देखिए कौन सा, ये देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 6 देखिए। इक्वेशन नंबर 6 में अगर हम इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, एफ डी वाई इक्वस टू एक्स आ जाएगा। एफ डी वाई इक्वस टू एक्स आ जाएगा तो आपका जो वाई इक्वस टू आएगा 1/FD ऑफ एक्स। तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है 1/FD ऑफ एक्स। तो 1/FD ऑफ एक्स क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका पी आई। अब इसको 1/FD ऑफ एक्स को निकालने के लिए मेथड्स हैं, उसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ ये देख लेते हैं, अगर x 0 है तो पी आई 0 हो जाएगा। एक प्रॉब्लम ली है मैंने, सॉल्व d2/dx2 ऑफ y प्लस 5dy/dx प्लस 6y इक्वस टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशियल ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, dy/dx को क्या क्या लेंगे हम यहाँ, d/dx इक्वस टू t। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, नेक्स्ट कितना आ जाएगा, d2/dx2, ये आ जाएगा आपका d²। ये कितना आ जाएगा, d²। अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका d² प्लस 5dy प्लस 6 इक्वस टू 0। नेक्स्ट आपका आएगा d² प्लस 5d प्लस 6y इक्वस टू 0। ये हुआ आपका इक्वेशन 1। फिर हमने क्या देखा था, इसको हमें क्या निकालना है, यहाँ x कितना आपका, यहाँ y इक्वस टू क्या होगा, y इक्वस टू CF प्लस PI। x की वैल्यू यहाँ कैपिटल X इक्वस टू कितना है, कैपिटल X इक्वस टू यहाँ है 0, तो PI तो सीधा सीधा 0 हो गया। अब हमें निकालना है CF। तो CF निकालने के लिए क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कैसे निकालेंगे, d को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, m से, और y को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, 1 से। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा आपका m² प्लस 5m
प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स क्या होंगे, m इक्वल्स टू -2 -3। दोनों रूट्स कैसे हैं इसके, रियल एंड अनइक्वल। और जब आपके रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे तो उस केस में कौन सा केस बनेगा आपका, ये केस नंबर फर्स्ट बनेगा। केस नंबर फर्स्ट कहाँ है, देखिए, व्हेन रूट्स रियल एंड अनइक्वल हैं देन CF होगा आपका C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x। So C1 exponential of m1x plus C2 exponential of m2x plus C3 exponential of m3x plus so on Cn exponential of mnx, where C1 C2 Cn are आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ m1 कितना है, -2 है, और m2 कितना है, -3 है। तो इसका जो CF आएगा आपका, CF इक्वल्स टू C1 e⁻²x प्लस C2 e⁻3x। ठीक है, C2 e⁻3x। और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू CF प्लस PI, y इक्वल्स टू CF प्लस PI। CF PI 0 है और आंसर हो जाएगा। थैंक यू।